Hello everyone, welcome to this channel, and in this video we'll start chapter number 1 of class 12 physics, electric charges and field. चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड स्टार्ट करेंगे और मैं आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूँगा। ओके, तो एक बार हम देख लेते हैं इस चैप्टर में हमें क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं। सबसे पहले हमें ऑब्वियसली बात करनी है इलेक्ट्रिक चार्जेस की। चार्जेस होते क्या हैं, कितने टाइप्स के होंगे। इसके बाद हम बात करेंगे इस चैप्टर में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस की बात करेंगे, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। चार्जेस की प्रॉपर्टीज़ है कुछ, उनकी बात करेंगे। ठीक है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज हो गया, चार्ज कंजर्वेशन हो गया, इनकी बात हम करेंगे। फिर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आएगा कूलम्स लॉ। ठीक है, कूलम लॉ की बात करेंगे, पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल होगा, जो फोर्स लगता है उनके बीच में। आगे इस चैप्टर में हमें बात करनी है वेक्टर फॉर्म देखेंगे कूलम लॉ का, और इसके बाद हम बात करेंगे इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, फिर सबसे पहले सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की बात करनी है हमें, जब मल्टीपल चार्जेस होंगे। ठीक है, इसके बाद हम आगे बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हम करेंगे नेक्स्ट। ओके, और इसके बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड की भी हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल देखेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का सिग्निफिकेंस हो गया, और इसके बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, रिप्रेजेंटेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। आगे हमें बात करनी होगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इससे रिलेटेड आएगा गॉसेस लॉ, दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करनी है हमें चैप्टर में, दैट इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे बात करनी है। Then we'll move to next, that will be torque acting on a dipole in a external electric field. Okay, और फिर कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की हमें बात करनी है, और गॉसेस लॉ मैंने बताया था आपको, गॉसेस लॉ स्टडी करना है हमें। और फिर गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन हमें देखना है, इनफाइनाइट लाइन चार्ज, शीट ऑफ चार्ज, इनफाइनाइट शीट चार्ज एंड स्पेयर की वजह से। ठीक है, और ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से हम ये सारे टॉपिक इस चैप्टर में करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं फिजिक्स की जर्नी को स्टार्ट। ओके, एंड लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, एंड दिस इज द इंट्रोडक्शन पैराग्राफ, दैट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन स्किप इफ़ यू वांट। ओके, तो स्टार्टिंग इंपॉर्टेंट होगी, वो इम्पॉर्टेंट स्टार्ट होगा क्वांटाइजेशन से। ठीक है, फिर भी हम डिटेल में समझेंगे चीज़ों को, तो स्टार्ट हम इंट्रोडक्शन पैराग्राफ से करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट इंट्रोडक्शन पैराग्राफ। All of us have the experience of seeing a spark or hearing a crackle when we take off our synthetic clothes or sweater, particularly in dry weather. ठीक है, हमने सबने ये चीज़ देखी है कि जब हम क्या करते हैं अपने स्वेटर को, ठीक है, स्वेटर को एक ड्राई वेदर में या फिर एक रजाई के अंदर अगर करो, अंधेरे में करो, तो आपको स्पार्क कभी कभी दिखाई देता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक है, तो जब क्या हो जाएगा, एक और एग्जांपल इसमें दे रखा है, अनदर कॉमन एग्जांपल इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज द लाइटनिंग दैट वी सी इन द स्काई ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म। थंडरस्टॉर्म जब होता है लाइटनिंग होगी, तब भी क्यों होगी लाइटनिंग, इसका भी रीज़न क्या है? तो क्या हुआ, एक जगह जैसे कि चार्जेस एक्यूमुलेट हो रहा है स्काई में चार्जेस, यहाँ पर सपोज क्लाउड में पॉजिटिव चार्ज है, और अभी हम आगे पढ़ेंगे इंडक्शन की वजह से जो ग्राउंड है या टेरेस है, ठीक है, यहाँ नेगेटिव चार्ज इंडक्शन की वजह, इंडक्शन आगे पढ़ना है, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया। तो ये जो चार्ज है ना, ये चार्ज क्या चाहेगा, डिस्चार्ज होना चाहेगा। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, आगे हम पढ़ेंगे, और इसकी वजह से क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव अट्रैक्ट होगा डिस्चार्ज होने के लिए, न्यूट्रल होने के लिए। तो एकदम से जब इतना चार्ज मूव करता है, फ्लो करता है, तो हमें ये डिस्चार्ज होता हुआ दिखाई देगा। इलेक्ट्रिक जो लाइटनिंग है उसकी वजह से दिखाई देगी। हमारी बॉडी में भी पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो गया, तो स्वेटर को जब हम रिमूव करेंगे तो चार्ज उसमें से रिमूव हो रहा है। ठीक है, स्पार्क तब दिखाई दे रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं फिर। ओके, नाउ we also experience a sensation of an electric shock either while opening the door of a car or the iron bar of a bus after sliding from one seat. तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ना हम हमें शॉक लगता है कि किसी चीज़ को हमने छू लिया, मेटल की चीज़ को छू लिया, ठीक है, या
जैसे बस का बार आयरन बार में स्लाइड होते हुए, ये मेरे साथ तो नहीं हुआ है, मे भी आपके साथ हुआ होगा। तो लेकिन शौक तो कभी ना हुई हमें किसी मेटल को चीज़ को छूने लगा होगा, ठीक है। तो क्या हुआ है, हम कंटिन्यूसली अगर रब हो रहे हैं ना किसी भी इंसुलेटिंग सरफेस से, कारपेट हो गया या कोई भी चीज़ हो गई, ठीक है, तो हमें चार्ज क्या हो रहा है उसमें से चार्ज, अभी हम इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन पढ़ेंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन रिमूव एक सरफेस से दूसरे से, सपोज हमारे हैंड से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए या फिर हैंड में इलेक्ट्रॉन आ गए, तो एक में चार्ज आ गया, हमारी हाथ में चार्ज आ गया सपोज। तो जब हम चार्ज आ गया ना, एक्स्ट्रा चार्ज आ गया, तो जब हम किसी भी मेटल की चीज़ को छू रहे हैं तो हमारे वजह से वो चार्ज फ्लो कर गया एकदम से, ठीक है, इसलिए स्पार्क या हमें शॉक लगता है। ओके, तो ये रीज़न है। द रीज़न फॉर दिस एक्सपीरियंस इज डिस्चार्ज। तो चार्ज क्या हो रहा है, पॉजिटिव से, मतलब जो भी चार्ज बॉडी है उससे अनचार्ज बॉडी में जा रहा है, फ्लो कर रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, ओके, न्यूट्रल होने के लिए। द रीज़न फॉर दिस एक्सपीरियंसेस इज डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू आवर बॉडी which were accumulated due to rubbing of insulating surface। जैसे मैंने बताया इंसुलेटिंग सरफेस जब रब होगी तो एक बॉडी में एक बॉडी में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, दूसरी बॉडी में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन जहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगे वहाँ नेगेटिव चार्ज, जहाँ से लूज होंगे वहाँ पॉजिटिव चार्ज। You might also have also heard that this is due to generation of static electricity। ये static electricity की जनरेशन, static मतलब जो रुका हुआ है, ओके, तो चार्ज जब मूव हुआ एक जगह से रुका हुआ है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्जेस फ्लो करते हैं, जो हम थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे। दिस इज प्रिसाइसली द टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट चैप्टर। स्टैटिक मीन्स एनीथिंग दैट डज नॉट मूव और चेंज विद टाइम। स्टैटिक मतलब जो रुका हुआ है, जो मूव नहीं करेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ फोर्सेस, फील्ड्स एंड पोटेंशियल अराइजिंग फ्रॉम स्टैटिक चार्जेस। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमें क्या पढ़ना है, फोर्सेस को पढ़ना है, फील्ड्स को और पोटेंशियल को, जो स्टैटिक चार्जेस की वजह से होगा, रुके हुए चार्ज की वजह से होगा। तो इस चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर में जो यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इसमें हम स्टैटिक चार्जेस की बात करेंगे सिर्फ। ओके, आगे बढ़ते हैं फिर और हम बात करते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज की। ओके, historically the credit of discovery of the fact that amber rubbed with wool or silk cloth attracts light object goes to Thales of Miletus Greece। ठीक है, तो एम्बर को एक सब्सटेंस होता है, अगर उसको वुल या सिल्क क्लॉथ से रब करते हैं तो लाइट ऑब्जेक्ट घास वगैरह को अट्रैक्ट कर लेता है। तो ये पहले हिस्ट्री दे रखी है। द इलेक्ट्रिसिटी इज कॉइन्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन मीनिंग एम्बर। तो इलेक्ट्रॉन जो है एम्बर से का मतलब एम्बर था। मैनी सच पेयर्स ऑफ मटेरियल वर नोन विच ऑन रबिंग कुड अट्रैक्ट लाइट ऑब्जेक्ट लाइक स्ट्रॉ, पिट बॉल्स एंड बिट्स ऑफ पेपर। तो हमने एक तो आपने खुद भी किया, अगर एक प्लास्टिक का स्केल है, रूलर है, उसको ड्राई एयर में रब करते हैं एंड देन वी प्लेस इट नियर टाइनी पीसेस ऑफ पेपर, देन इट्स अट्रैक्ट दैट। सो दैट इज अगेन द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ओके, इसमें तो एक जब रब किया हमने, बेसिकली क्या हुआ, जब प्लास्टिक इसको वो रब किया तो उसमें क्या आ गया, इसमें इलेक्ट्रॉन्स आ गए, हेयर के इलेक्ट्रॉन्स आ गए, नेगेटिव हो गया वो स्केल नेगेटिव हो गया। और जब हम उसको पास लेके आएंगे, इन टाइनी पीसेस ऑफ पेपर के, तो बाय इंडक्शन, देखो कांटेक्ट में नहीं होगा, इसके कांटेक्ट में नहीं है स्केल और जो पीसेस ऑफ पेपर है, इसमें नेगेटिव चार्ज है और इसमें इंडक्शन की वजह से पॉजिटिव चार्ज इसकी तरफ आ जाएगा। अब इंडक्शन डिटेल में पढ़ना है आगे, तो हम इंडक्शन में थोड़ा बताते चलूँ क्या होता है इंडक्शन में। बेसिकली जैसे कि एक चार्ज बॉडी है, यहाँ पर एक चार्ज बॉडी है, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, इस चार्ज बॉडी को थोड़ा सा या ओके, सो चार्ज बॉडी है यहाँ, दिस इज अ चार्ज बॉडी एंड नाउ व्हाट वी डू, वी हैव अनदर बॉडी हियर। सो ये पॉजिटिव है ना, तो इसमें सपोज ये इवन कंडक्टर इंसुलेटर दोनों में ही होगा। ओके, तो इसमें इलेक्ट्रॉन है, देखो क्या आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन विल बी अट्रैक्टेड टू दिस पॉजिटिव चार्ज। अब मैं कंडक्टर की बात कर रहा हूँ, इंसुलेटर में थोड़ा अलग होगा, उसको हम बाद में देखेंगे। तो नेगेटिव आ जाएगा, ओके, और यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। तो इंडक्शन की वजह से हुआ है, मतलब बिना कॉन्टैक्ट के ये इसमें
चार्ज डेवलप हो गया। जबकि अगर इंसुलेटर में भी कुछ ऐसा ही होगा, उसमें पोलराइजेशन होता है बेसिकली, जो हमें आगे डिटेल में पढ़ना है, ठीक है, उसे हम बाद में देखेंगे। ओके, तो इस तरह से कुछ हुआ है। देन हाँ, सो ऐसे कुछ पेयर्स हैं यहाँ पर, जैसे दे रखे है सिल्क थ्रेड में हमने ग्लास रॉड को बांध दिया, ठीक है, और ग्लास रॉड को बांध दिया, इसको रब किया। ग्लास रॉड को हम किससे रब करेंगे? सिल्क क्लॉथ से रब करेंगे अगर हम, ठीक है, तो और है ना, तो वूल से रब करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज आ जाए। डिटेल में देखते हैं उसको। ओके, सो नाउ it was observed that if two glass rods rubbed with wool or silk cloth are brought close to each other, they repel each other. दो ग्लास की रॉड ली ऐसे, दो ग्लास की रॉड आपको दिख रहा है डायग्राम में, इनको हमने किससे, सिल्क क्लॉथ से रब किया या वुल से रब किया। तो ऐसा करने पे हम देखते हैं, और जब हम इनको पास लेके आएंगे, जैसे सिल्क क्लॉथ से थ्रेड थे बांध के हम पास लेके आए, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि इन दोनों में सेम तरह के चार्जेस आ गए, ठीक है, सेम तरह के चार्जेस हैं इसमें। और इससे हमें पता चला चार्ज की एक प्रॉपर्टी की, जो एक तरह के चार्जेस हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। ओके, ऐसे ही हमने क्या किया, जब हमने दो कौन सी रॉड ली, ये वाली प्लास्टिक की रॉड ली, ठीक है, सो देखते हैं। ओके, हाउएवर द ग्लास रॉड एंड वुल अट्रैक्ट ईच अदर ना, तो ग्लास और वुल तो अट्रैक्ट करेंगे, जैसे रब किया हमने, वो तो अलग चीज़ हो गई। सिमिलरली टू प्लास्टिक रॉड रब विथ कैट फॉर रिपेल्ड ईच अदर। प्लास्टिक रॉड को अगर हम कैट फर से रब करते हैं, ठीक है, तो फिर से वो अट्रैक्ट करते हैं इस तरह से, देखिए फिर से अट्रैक्ट करेंगे, देखो प्लास्टिक रिपेल करेंगे, सॉरी। तो ये सेकंड डायग्राम आप देख सकते हो। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, अगर हम ग्लास रॉड को जिसको हमने सिल्क या वुल से रब किया था, और प्लास्टिक रॉड जिसको हमने कैट फर से रब किया था, इनको अगर पास लेके आए तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ग्लास रॉड और प्लास्टिक रॉड में जो चार्जेस हैं ये डिफरेंट है, और लाइक डिफरेंट मटेरियल से क्योंकि ये दोनों, और ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब अनलाइक चार्जेस है, और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ से कंक्लूजन हुआ है, क्योंकि ग्लास रॉड दोनों सेम थी, उसमें चार्जेस सेम प्रोड्यूस होने चाहिए, और लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। सिमिलरली प्लास्टिक रॉड में भी कुछ ऐसा ही है, बट प्लास्टिक रॉड और ग्लास रॉड में जो चार्जेस हैं दे आर डिफरेंट एंड दे आर अट्रैक्टिंग, सो अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, नाउ these seemingly simple facts were stabilized from years of effort and careful experiment and their analysis. It was concluded after many careful studies by different scientists that there were only two kinds of entry, which is called electric charge. तो दो kind of charge entry है। चार्ज फिजिकल क्वांटिटी है, बेसिकली चार्ज है। क्या डिफाइन करेंगे चार्ज को, कैसे डिफाइन अगर हम करना चाहें, इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, ड्यू टू विच मटीरियल्स, ओके, दे एक्सर्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन ऑन ईच अदर। ओके, अब इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, अपने आप से उसमें है चार्ज, ठीक है। वी से दैट बॉडीज लाइक प्लास्टिक और ग्लास रॉड्स, सिल्क, फर एंड पिथ बॉल्स आर इलेक्ट्रीफाइड। तो इलेक्ट्रीफाइड है, इनमें चार्जेस हैं, दे एक्वायर्ड एन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन रबिंग। There are two kinds of electrification and we find that like charges repel and unlike charges attract each other। ये हमने ऊपर देख लिया। The property which differentiate the two kind of charges is called the polarity of charges। तो polarity of charge क्या है, बेसिकली दो टाइप ऑफ चार्जेस है, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। When a glass rod is rubbed with silk, the rod acquires one kind of charge and the silk acquired the second kind of charge। ये भी हम समझ चुके हैं। This is true for any pair of object that are rubbed to be electrified। तो ऐसी कोई भी ऑब्जेक्ट लेंगे उनमें ये चीज़ सही होगी, एक दो टाइप की चार्ज आएंगी हमेशा, ठीक है। Now if the electrified glass rod is brought in contact with silk with which it was rubbed, they no longer attract each other। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ देखो, जब इसको अट्रैक्ट कर लिया ना, ग्लास रॉड और प्लास्टिक रॉड अट्रैक्ट करेंगे, कॉन्टैक्ट में आ गए,
अब वापस से इस ग्लास रॉड को सिल्क के पास ले जाएं जिससे रब किया था, अब अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं। इसके कांटेक्ट में आने से पहले तो ये अट्रैक्ट कर रहा था ग्लास इसको सिल्क क्लॉथ को। बात समझ रहे हो मेरी? ग्लास रॉड को हमने सिल्क क्लॉथ से रब किया था और वो अट्रैक्ट कर रहे थे फिर रब करने के बाद। अब प्लास्टिक रॉड और ग्लास रॉड को कांटेक्ट में लेके आ गए, अब वापस से ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के पास लेके आए, अट्रैक्ट नहीं कर रहा है क्योंकि ये तो न्यूट्रलाइज हो गया ना, अब इसका डिस्चार्ज हो गया बेसिकली ग्लास रॉड। ओके, सो नाउ ओके देन कहाँ पढ़ते हैं हम? यस, now if the electrified glass rod brought in contact with silk with it was rubbed, they no longer attract each other. They also do not attract or repel other light objects as they did not been electrified, है ना? तो चार्ज डिस्चार्ज हो चुके हैं वो अब। Thus the charges acquired after rubbing are lost when the charge bodies are brought in contact. तो जब चार्ज बॉडी को कांटेक्ट में लाते हैं तो उनका चार्ज लॉस हो जाता है। What can you conclude from this observation? It just tells us that unlike charges acquired by the object, neutralizes or nullify each other effectively. एक इम्पॉर्टेंट बात, जब दो अनलाइक चार्जेस है पॉजिटिव और नेगेटिव, जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो न्यूट्रलाइज कर देंगे, एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर देंगे। ओके, therefore the charges were named as positive and negative by the American scientist Benjamin Franklin. By convention, the charge on glass rod or cat fur is called positive and that on plastic rod or silk is termed negative. ठीक है, तो ग्लास रॉड में जो चार्ज को हमने कन्वेंशन दिया ये पॉजिटिव, एंड जो सिल्क प्लास्टिक रॉड में था या सिल्क में था डेट इज नेगेटिव। तो ये याद रखना इसको, ठीक है। पूछा जा सकता है कि इसमें क्या होता है, तो ग्लास रॉड और कैट फर में पॉजिटिव है, सिल्क और प्लास्टिक रॉड में नेगेटिव है। इफ एन ऑब्जेक्ट possess एन इलेक्ट्रिक चार्ज इट इज सेड टू बी इलेक्ट्रीफाइड और चार्ज। और अगर एक ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रिक चार्ज है तो इलेक्ट्रीफाइड है, चार्ज है। When it has no charge it is said to be electrically neutral। ठीक है, तो चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ठीक है, सो नाउ a simple apparatus to detect charge on a body is the gold leaf electroscope। तो किसी बॉडी में चार्ज है या नहीं इसके लिए एक डिवाइस है, apparatus है, डेट इज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो सिंपल सा मैं आपको बता दूं, अगर डायग्राम इसका बना है तो ये देखो, ये कुछ ऐसा होगा, ये कंटेन एक बॉक्स के अंदर होता है। ओके, और इस बॉक्स के अंदर क्या होता है बेसिकली, ये देखो मेटल की नॉब है, ऊपर मेटल की नॉब है और यहाँ से एक मेटल की रॉड जा रही है, नीचे क्या है गोल्ड लीफ बने होते हैं। ये गोल्ड लीफ इस तरह से होते हैं, बहुत पतले से गोल्ड लीफ होंगे, क्लोज होंगे एक दूसरे के। ठीक है, जब क्या करते हो ना आप कोई भी ऑब्जेक्ट को जैसे कॉन्टेक्ट में लेके आए, देखो यहाँ पर कोई चार्ज ऑब्जेक्ट को कॉन्टेक्ट में लेके आए इस मेटल के, तो उसमें से चार्ज फ्लो करेगा। ठीक है, कंडक्टर है क्योंकि चार्जेस गोल्ड लीफ में आ जाएगा, और हमें पता है लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं तो गोल्ड लीफ ओपन हो जाएंगे। ठीक है, और अगर जितना ज़्यादा ये डाइवर्ज होंगे दैट मीन्स उतना ज़्यादा ही चार्ज है उस बॉडी में। अगर ये ओपन नहीं हुए इसका मतलब कोई चार्ज नहीं है। सो नाउ देन वी हैव नेक्स्ट इज इट कंसिस्ट, तो मैंने समझा दिया, इसको डिटेल में आप देख सकते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ वर्टिकल मेटल रॉड हाउस इन अ बॉक्स विथ 2 गोल्ड लीव्स अटैच टू इज बॉटम एंड। ठीक है, तो वर्टिकल मेटल रॉड है जो बॉक्स में है और 2 गोल्ड लीफ है उसके बॉटम में। डायग्राम से ज़्यादा बेटर समझ में आ रहा होगा आपको। When a charged object touches the metal knob at the top of the rod, charges flow onto the leaves and they diverge. The degree of divergence is an indicator of the amount। ये भी important है, जितना ज़्यादा वो ओपन होगा, डाइवर्ज होगा जो गोल्ड लीफ, उतना ज़्यादा ही चार्ज है। Try to understand why material bodies acquire charge. You know that all matter is made of atoms, molecules.
Although normally the materials are electrically neutral, they do contain charges, but their charges are exactly balanced. ठीक है, तो हमें पता ना जितने भी मैटर है वो किससे बने हैं, एटम से बने हैं, मॉलिक्यूल से बने हैं, मटीरियल में जनरली न्यूट्रल होता है। ओके, और अगर चार्ज है भी उनमें तो बैलेंस रहता है। केमिस्ट्री में आप जो ये चीज़ें पढ़ चुके हो। Forces that hold the molecules together, forces that hold atoms together in solid, the adhesive force of glue, force associated with surface tension, all are basically electrically in nature। बहुत ही ज़्यादा एक अभी हम एक चीज़ जो 11th में भी हमने देखे ना कि यूनिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 1 याद करोगे अगर आप, तो बहुत सारे फोर्सेस जो हम देखते हैं ना, जैसे कि बोला है कि मॉलिक्यूल को जो बाइंड करते हैं, ठीक है, इसके बाद सॉलिड में जो एटम को बाइंड कर रहे हैं, एडहेसिव फोर्स हैं। एडहेसिव के पड़ा अलग अलग चीज़ों के, जैसे ग्लू में ग्लास और उसमें वाटर के मॉलिक्यूल में जो फोर्सेस हैं, सरफेस टेंशन में जो फोर्सेस हैं, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है, ये सारे इलेक्ट्रिकल है नेचर में। ये कुछ हम इनको अलग अलग नाम से बोल रहे हैं, बट ये एक्चुअल में सब इलेक्ट्रिकल चार्ज ही, इलेक्ट्रिकल फोर्स ही है। ठीक है, थोड़ा सोचो इस चीज़ को। ओके, तो यूनिफिकेशन की बात जो हम करते हैं, ये रही है उसमें एक बात, अराइजिंग फ्रॉम द फोर्सेज बिटवीन चार्ज। तो चार्ज पार्टिकल से ये सारे फोर्सेज अराइज होते हैं। ठीक है, दस इलेक्ट्रिक फोर्सेज ऑल pervasive and it encompasses almost each and every field associated with our life। तो ये हम ऐसा नहीं माने कि इलेक्ट्रिक चार्ज बस जो हमें वो स्केल वाला एक्सपेरिमेंट है वही दिखाई दिया, नहीं, और जगह भी दिख रहा है, सब जगह ही है इवन। ठीक है, इट इज़ देयर फॉर एसेंशियल दैट वी लर्न मोर अबाउट सच अ फोर्स। तो अगर इन सब फोर्सेस को हमें समझना है तो हमें इलेक्ट्रिक फोर्स को समझना पड़ेगा। To electrify a neutral body, we need to add or remove one kind of charge। एक न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल क्यों है वो? चार्ज उसमें ऑलरेडी है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज तो है, एटम है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, तो उसको कैसे चार्ज करें? चार्ज करने के लिए हमें से एक चार्ज पार्टिकल को हटाना पड़ेगा, या तो इलेक्ट्रॉन को कम कर दो या प्रोटॉन को कम कर दो। आपको पता है प्रोटॉन तो इनसाइड है ना एटम के न्यूक्लियस में, तो किसको ऐड या रिमूव करोगे? इलेक्ट्रॉन को, और यही इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। When we say that a body is charged, we always refer to this excess charge or deficit of charge. In solid, some of the electron being less lightly bound in the atom are the charges which are transferred from one to one। तो इलेक्ट्रॉन ही तो होता है जो लेस लाइटली बाउंड होते हैं, तो वही ट्रांसफर होता है। ठीक है, a body thus can be thus charged positively by losing some of its electron। इलेक्ट्रॉन लूज करेगा कोई बॉडी तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। When we rub a glass rod with silk, some of the electron from the rods are transferred to the silk rod। तो ग्लास रॉड में क्या हुआ था? पॉजिटिव चार्ज हम बोल रहे थे, क्यों आया? क्योंकि उसमें से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफ़र हो गए? सिल्क में ट्रांसफ़र हो गए, सिल्क क्लॉथ में। तो सिल्क में नेगेटिव आ गया, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए, और ग्लास में इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो पॉजिटिव चार्ज आ गया। नो न्यू चार्ज इज क्रिएटेड इन द प्रोसेस ऑफ रबिंग। ऑल्सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट आर ट्रांसफर्ड इज अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन इन द मटेरियल बॉडी। दो बात समझने वाली है, कोई नया चार्ज नहीं क्रिएट हुआ है, एक्चुअल में कोई नया चार्ज क्रिएट नहीं हुआ है, बस इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ है। ओके, दूसरी बात, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ है ना, ये बहुत बहुत कम है, स्मॉल फ्रैक्शन है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो इतना ही रखेंगे इस वीडियो में। 2 पैराग्राफ हमने किए, धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता हम सारे टॉपिक को डिटेल में कवर करेंगे। ऑलरेडी मैं सारी ये वीडियोस बना चुका हूँ, बट एक नए तरीके से, एक ठहराव के साथ इन वीडियोस को बनाने की मेरी कोशिश है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करना, शेयर करना, इससे वीडियो में आप लगातार ही और सीरियल वाइज क्लास 12 में मेरा फोकस रहेगा, एंड विल कंटिन्यू दिस journey। Okay, thanks for watching, and share this video friends, and let me know about your feedback in the comment section। Thanks for watching।